दिन दिल्ली की सत्ता बदल जाएगी वो नॉर्थ ईस्ट की सभी पार्टी रातों रात बदल जाएगी। तो एक वो MP 2 MP वाला पार्टी है वही उनके इस 28 तारीख में शामिल हो रहा है। नवीन पटनायक उनके साथ नजर आ रहे हैं। ठीक है, नवीन पटनायक जी हैं तो हैं। अटल जी, आदरणीय अटल जी और आदरणीय अडवाणी जी की भारतीय जनता पार्टी दूसरी भारतीय जनता पार्टी थी जो लोकतंत्र में विश्वास करती थी, जो अपने सहयोगियों के प्रति सम्मान का भाव रखते थे। वो गौरवशाली इतिहास से हट के अब श्री मोदी इतिहास पर चले आए संसद भवन नया बना के। 2024 में यह देश भाजपा मुक्त होगा और जब यह देश भाजपा मुक्त होगा तो जो नए संसद भवन का उद्घाटन वो कर रहे हैं उसमें दूसरा काम कराया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। नए संसद भवन को लेकर बिहार की राजनीति में काफ़ी बवाल मचा हुआ है और ख़ास करके जदयू और राजद की तरफ से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। इसी बीच जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने लोकसभा और राज्यसभा का जो संसद का नया भवन का निर्माण हुआ है जिसका उद्घाटन आगामी 28 मई को निर्धारित किया गया है और उस उद्घाटन कार्यक्रम का समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने का ऐलान किया गया है, जिसको लेकर लगातार विरोध जताया जा रहा है। बिहार सहित देश के कई विपक्षी नेताओं ने इसका बहिष्कार किया है। वहीं आज ललन सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए साफ तौर पर कहा है कि कोई भी पार्टी जाने का स्वीकार नहीं किया है। जितने भी लिस्ट में जो शामिल हैं, जो पार्टी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के हैं जिनके पास 1-2 MP हैं। तो बताइए 1-2 MP वाले को जाने से क्या होगा? लहजा यही था ललन सिंह का। इसके साथ ही साथ पत्रकारों के सवाल में वो कहे कि हम लोग तो BJP NDA के साथ में थे, लेकिन BJP NDA कौन सा NDA जिसमें स्वर्गीय अटल बिहारी और लाल कृष्ण आडवाणी लोग शामिल थे? उस NDA और BJP के साथ हम लोग थे, लेकिन मौजूदा समय का जो BJP NDA है वो अहंकारी है, वो बहुत सारा तानाशाही रवैया अपना रहा है। जरा सुनिए किस तरीके से ललन सिंह बोलते हुए नजर आ रहे हैं। देखें हैं लिस्ट, उसमें वही सब एक पार्टी जो नॉर्थ ईस्ट का है वही लोग आएगा। तो नॉर्थ ईस्ट में तो ये होता ही है, जिस दिन दिल्ली की सत्ता बदल जाएगी वो नॉर्थ ईस्ट की सभी पार्टी रातों रात बदल जाएगी। तो एक वो MP 2 MP वाला पार्टी है वही उनके इस 28 तारीख में शामिल हो रहा है। नवीन पटनायक उनके साथ नजर आ रहे हैं। ठीक है, नवीन पटनायक जी हैं तो हैं। कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना थी तो आप भाजपा के साथ थे, और भाजपा मुक्त भारत की बात आ रही है तो आप UPA में हैं। कहाँ हम कांग्रेस मुक्त की बात कर रहे थे? हमने कभी कांग्रेस मुक्त की बात नहीं कही। कहाँ से आप परिभाषा निकाल रहे हैं? मैंने हमने कभी नारा, हम लोगों ने कभी नारा दिया था क्या कि कांग्रेस अरे कांग्रेस ने मुक्त में कभी हम लोगों ने नारा दिया था क्या? ये आपकी परिभाषा हो सकती है, आपकी सोच हो सकती है, हमारी सोच नहीं है। हमारी सोच है अटल जी, आदरणीय अटल जी और आदरणीय अडवाणी जी की भारतीय जनता पार्टी दूसरी भारतीय जनता पार्टी थी जो लोकतंत्र में विश्वास करती थी, जो अपने सहयोगियों के प्रति सम्मान का भाव रखते थे, जो अपने साथियों के प्रति प्यार का भाव रखते थे। आप तो तानाशाही का भाव रखते हैं, अहंकार में आप हैं और पूरे अहंकार में आप इस देश की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त कर रहे हैं। एक इस देश की संस्था का नाम बताइए जो निष्पक्ष है। एक संस्था का नाम बताइए जो निष्पक्ष नहीं है। चौथा स्तंभ जो था वो अभी अब निष्पक्ष नहीं है। उसका एक गौरवशाली इतिहास है, वो एक ऐतिहासिक धरोहर है। इस देश का संविधान वहीं बना, संविधान सभा की बैठक वहीं हुई। तो संविधान का जहां से निर्माण हुआ वही ना संसद भवन होगा। अभी तो देश का इतिहास बदल रहे हैं। वो गौरवशाली इतिहास से हट के अब श्री मोदी इतिहास पर चले आए संसद भवन नया बना के। पिछले महीने पहले भी कहा है कि 2024 में यह देश भाजपा मुक्त होगा और जब यह देश भाजपा मुक्त होगा तो जो नए संसद भवन का उद्घाटन वो कर रहे हैं
उसमें दूसरा काम कराया जाएगा। तो आपने ललन सिंह को सुना है किस तरीके से वो मौजूदा सरकार खास करके भाजपा पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं, हमलावर दिख रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि कोई भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होने जा रहा। सिर्फ एक दो जो MP है उन्हीं के पार्टी यानी कि कुछ पार्टी छोटे छोटे दल हैं वो शामिल हो रहे हैं जिनका लिस्ट जारी किया गया है, जबकि अधिकतर पार्टियों ने इस कार्यक्रम में जाने से बहिष्कार कर दिया। आपने खुद सुना है, खास करके नवीन पटनायक के सवाल पर उन्होंने कहा कि ठीक है वो जा रहे हैं तो जाने दीजिए, लेकिन बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। साथ ही साथ वो ऐलान किया है, आपने खुद भी सुना है कि अगर हम लोग यानी कि UPA की सरकार बनती है तो नए संसद भवन का इस्तेमाल दूसरे काम के लिए किया जाएगा। ललन सिंह को आपने सुना भी है किस तरीके से वो बोलते हुए नजर आए हैं। तो ललन सिंह के इस बयान के बारे में, नए संसद भवन के उद्घाटन के बारे में आप अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।